नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी बिछाते भी बिछा दी है। राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी और बागी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। लेकिन कौन किस पर इस बार भारी पड़ने वाला है, यह चुनावी नतीजों में पता चलेगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में काफी मशक्कत भी की है। लेकिन इस बार राजस्थान में किस पार्टी को जीत हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहां पर सत्ता परिवर्तन करने वाली है? तो 200 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि जिन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, इस दौरान आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत, ब्राह्मण, एससी, एसटी, जाट समाज को टिकट देने में ज्यादा महत्वता दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही दलों ने 200 विधानसभा की सीटों के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर इनके आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस पार्टी ने राजपूत समाज के 12 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज के 25 प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसी तरह अगर ब्राह्मण समाज की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जैन समाज की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2023 के चुनाव में 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसी तरह अगर एससी वर्ग की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 34 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी एससी वर्ग के 34 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एसटी वर्ग की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 33 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 30 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज की बात कर ली जाए तो इस बार के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में मौका नहीं दिया है। इसी तरह अगर गुर्जर समाज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 11 और भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। माली समाज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 4 उम्मीदवार, तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार। अगर जाट समाज की बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 36 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने 33 जाट प्रत्याशियों को टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है और सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलने वाली है, तो आइए नजर डालते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों के सर्वे पर। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि आपके जिले में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है। बाड़मेर जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। इस बार के चुनाव में यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा सकती है, 1 सीट आरएलपी पार्टी को मिल सकती है, तो एक उम्मीदवार यहां पर निर्दलीय को भी जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। जोधपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 2023 के चुनाव में यहां पर भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी को 4, 2 सीटें यहां पर आरएलपी पार्टी के खाते में भी जा सकती है। नागौर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 4, कांग्रेस पार्टी को 3, और यह नागौर जहां पर जाटों का वर्चस्व बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है, यहां पर आरएलपी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। अगली बात अगर जैसलमेर की कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें और कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर भी भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। 1 सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। पाली का भी वही हाल है, 6 विधानसभा की सीटें, इस बार भी यहां पर परिवर्तन नजर आ रहा है। बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। सिरोही की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार यहां पर भी चुनावी नतीजे प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। जालौर की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें 2023 के विधानसभा के चुनाव में जाती नजर आ रही है। गंगानगर जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, इस बार यहां के भी
नतीजे अलग होने वाले हैं। यहां पर बीजेपी को 3 सीटें जा सकती है कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है। बीकानेर की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं जा सकती है। उदयपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत दर्ज कर सकती है। अगली बात अगर डूंगरपुर की कर ली जाए तो यहां पर भी वैसा ही हाल है, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 4 विधानसभा की सीटों में से 2-2 सीटों पर दोनों ही पार्टियां अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं। अगर बांसवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस का दबदबा ज्यादा बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही, जबकि बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका प्रतापगढ़, जो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ भी माना जाता है, और यहां पर 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, जबकि बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत दर्ज हो सकती है। झालावाड़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी पूरी तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल रहा है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चित्तौड़गढ़ में इस बार यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 5 सीटों में से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती है 2023 के चुनाव में। कोटा की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी बरकरार रहती नजर आ रही है। कांग्रेस का यहां पर जादू चल रहा है, 4 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिल सकती है। 12 में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है, जबकि चुनावों के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 2 सीटें जा सकती है। सवाई माधोपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, जबकि बीजेपी को मात्र 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। जयपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 19 सीटें, यहां पर बीजेपी का जादू चलता नजर आ रहा है। 10 सीटों पर कमल खिल रहा है, कांग्रेस को 2 सीटें अदर उम्मीदवार के खाते में जा सकती है। करौली की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा बेहद ही ज्यादा बताया जा रहा है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है, बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है। बात अगर धौलपुर की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, दोनों ही पार्टियों में यहां पर सीधी टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगली बात अगर भरतपुर की कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 4 विधानसभा की सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है, तो बीजेपी को यहां पर 3 विधानसभा की सीटें मिलने वाली है। अलवर की बात कर ली जाए तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर होती हुई बताई जा रही। साथियों आप देख सकते हैं बीजेपी को 5, कांग्रेस को 5, 1 सीट अदर उम्मीदवार को मिल सकती है। सीकर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें, 8 सीटों में से बीजेपी यहां पर पहले नंबर पर, यानी यहां पर बीजेपी को बहुत ही ज्यादा समर्थन मिल रहा है। 5 सीटों पर कब्जा हो रहा है, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। झुंझुनू की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, मगर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी 1 सीट पीछे 3 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा 2023 के विधानसभा के चुनाव में ज्यादा बताया जा रहा है। कांग्रेस को 2, बीजेपी को 4। भीलवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। 4 सीटों पर भाजपा का कमल खिल सकता है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। राजसमंद की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, भाजपा यहां पर भी पहले नंबर पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। हनुमानगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट आरएलपी के खाते में भी जा सकती है। बात अगर अजमेर की कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें, सर्वे के नतीजों के हिसाब से भाजपा का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 3, 1 सीट अदर के खाते में भी यहां पर जा सकती है। अगली बात अगर बूंदी की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भाजपा को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर टोंक डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर यह सबसे बड़ा कांग्रेस का गढ़ भी माना जा रहा है। 4 सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती है। दौसा डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 5 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी को मात्र 2 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ेगा, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है।